अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। टू 274 हमने इसकी आयत पढ़ ली थी, सॉरी 243 उसकी आयत पढ़ ली थी, और अब आगे 244 से आगे कंटिन्यू करेंगे। और मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में जहाद करो और जान लो कि अल्लाह तो खूब हर चीज़ को सुनता और खूब जानता है। 244 कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, फिर उसके आगे बदले कई गुना ज़्यादा देगा। अल्लाह ही रोज़ी को तंग करता है और वही कुशादा भी करता है, और तुम सब तुम सब उसी की तरफ लौट कर जाओगे। 145 क्या तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जो मूसा के बाद हुई, जबकि उन्होंने अपने रसूल से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर फरमा दीजिए ताकि अल्लाह की राह में हम जहाद करें। रसूल ने कहा कि अगर तुम पर जहाद फ़र्ज़ किया जाए तो कोई ताज्जुब ना होगा कि तुम लड़ने से पहले ही तही कर लो। वो बोले, हम अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं लड़ेंगे जबकि हम अपने वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। लेकिन जब उनको जहाद का हुक्म दिया गया तो चंद लोगों के सिवा सभी फिर गए, और अल्लाह ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। और उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। बोले, उसको हम पर बादशाही का हक़ क्यों है, और बादशाहत के तो हम हक़दार हैं बानिस्बत उसके पास तो कोई दौलत नहीं है। नबी ने कहा कि अल्लाह ने तुम पर फजीलत दी है, बादशाहत के लिए उसका मुंतखब किया है, और उसको इल्म भी बहुत सा अता किया है। तनतोश से खूब नवासा है। अल्लाह ही जिसे चाहता है बादशाहत इनायत करता है। अल्लाह से बड़ा वसअत वाला और खूब जानने वाला है। 247 और नबी ने उससे कहा कि उनकी बादशाहत की निशानी ये है कि जब तुम्हारे पास कोई एक संदूक आएगा जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से तसल्ली बख्श चीज़ होगी, और दीगर अशिया भी होंगी जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे। तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है अगर तुम यकीन रखते हो। तो अगर जब तालुत फ़ौजें लेकर चला गया तो उसने कहा, अल्लाह तुमको एक नहर से आजमाएगा, जो उसमें से पानी पी लेगा वो मेरा नहीं, और जो नहीं पिएगा वो मेरा है। अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले तो खैर। जब वो नहर पर पहुँचे तो मादूदे चंद के सिवा सब ने पानी पी लिया। जब तालूत उनके साथी मोमिनीन नहर के पार हो गए तो वो बोले, आज हम जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो यकीन करते थे अल्लाह के सामने हाजिर होना है तो वो बोले, बस औक़ात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह की मेहरबानी से बड़ी जमात पर फ़तह हासिल किए। अल्लाह इस्तक़लाल वालों के साथ रहता है। 249 और जब ये लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबिल में आए तो कहा, ए हमारे रब, हम पर तो सब्र के धारे खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और काफिर के लश्कर पर फ़तह याब फरमा। 250 तो तालूत की फ़ौज ने अल्लाह के हुक्म से जालूत के लश्कर को हजीमत दी, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला। अल्लाह ने उनको बादशाही दी और दानाई बख्शी, जो चाह सिखाया। और अगर अल्लाह एक दूसरे पर चढ़ाई और हमला करने से ना रोकता रहता तो मुल्क तबाह हो जाता, लेकिन अल्लाह अहले इल्म पर बड़ा मेहरबान है। 251 ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं। ए मोहम्मद, बेशुबा तुम रसूलों में से हो। 252 देखा, अल्लाह ताला जो है अपना रहम और करम करना जो है अल्लाह ताला नहीं छोड़ते। इंसान गलतियां करते हैं, हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, हमारे जो दिलों में वो अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह ताला जानते हैं जो हमारे दिलों में है, और हमारी आजमाइश होती है कि, और अल्लाह ताला हमें देखते हैं कि हम अल्लाह की आजमाइश पे पूरे उतरते हैं या नहीं। अल्लाह से दुआ करना चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।